हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, क्लास 10th का ये चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर एसिड्स एंड व्हाट आर बेस एंड व्हाट आर सॉल्ट्स। व्हाट आर एक्चुअली एसिड्स होते क्या है। ठीक है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो सबसे इजी तरीका जो आप लोगों का एसिड्स जानने का। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट एसिड। सो आप लोगों को ऐसा लगता है कि एसिड जो होते हैं वो सॉर होते हैं। यस, इट्स ऑफकोर्स इट्स सॉर इन टेस्ट, मतलब एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, और जो बेस होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है। हम लोग सिंपल इससे ही एसिड और बेसिस को जानते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी डेफिनेशंस भी होती है जो एसिड बेसिस को बताती है कि व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस एक्चुअली। ठीक है, सो देयर आर 3 साइंटिस्ट, जो 3 साइंटिस्ट है उन्होंने एसिड बेसिस और सॉल्ट्स को बताया है। उनकी थ्योरी के हिसाब से हम लोग स्टडी करते हैं कि व्हाट आर एक्चुअली एसिड्स एंड व्हाट आर एक्चुअली बेसिस। ठीक है बच्चों, तो अगर हम लोग देखेंगे तो व्हाट आर एसिड्स एंड व्हाट आर बेसिस। ठीक है, तो आपको जो बुक में दिया है उसके अलावा आप लोगों को 3 साइंटिस्ट के पूरी तीनों डेफिनेशन आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर स्लाइड पे है। तो व्हाट आर एक्चुअली एसिड्स। तो एसिड्स को हम लोग देखेंगे कि एक अरेनियस ने क्या बोला, एक ब्रॉन्स्टेड ने और एक ल्यूइस ने। सो देयर आर 3 साइंटिस्ट। सबसे पहले आप लोगों को साइंटिस्ट के नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू अरेनियस व्हाट आर एसिड्स, अकॉर्डिंग टू ल्यूइस व्हाट आर बेसिस, ऐसा कुछ क्वेश्चंस आ सकता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं लुईस डेफिनेशन के साथ। तो लुईस डेफिनेशन क्या बोलती है, एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आयोनाइज करने के बाद हम लोगों को H+ आयन देते हैं। ठीक है, तो अब ये H+ आयन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और उसके फिर हम लोग प्रॉस एंड कॉन्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले एक वाटर लिया। ठीक है, वाटर लिया और वाटर में हम लोगों ने ऐड करा HCl। ठीक है, एक चीज़ होता है HCl जो कि एसिड्स होता है। ठीक है, एसिड्स HCl आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा जो कि एसिड्स होता है। तो जब हम लोग इसको वाटर में डालेंगे ना HCl को, तो H क्या हो जाएगा, ये आयन्स टूट जाएंगे, मतलब HCl जो ये ब्रेक हो जाएगा वाटर में जाने के बाद। ठीक है, तो HCl कैसे ब्रेक होता है, H रहता है वो प्लस इधर अलग हो जाता है, और Cl जो रहता है वो माइनस इधर अलग हो जाता है। इस प्लस और माइनस को हम लोग बोलते हैं आयन्स। जब भी किसी एलिमेंट्स के या एटम्स के ऊपर हम लोग प्लस माइनस चार्ज लगा देते हैं तो उसको हम लोग आयन्स बोल देते हैं। अब ये प्लस चार्ज क्यों है, प्लस चार्ज इसलिए क्योंकि इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको देना है उसका इलेक्ट्रॉन, ताकि स्टेबल हो जाए और इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि स्टेबल हो जाए। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए Cl को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है। हम लोगों ने पढ़ा था इसके पास लास्ट शेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको 8 करने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा, जिसके लिए इसके पास माइनस चार्ज है। ठीक है बच्चों, अब ये चीज़ समझ लो कि हम लोगों ने जब इसको वाटर में डाला तो हमको आयन मिला H+ आयन। तो जब भी हम लोग कोई भी सब्सटेंस को वाटर में डालते हैं और अगर हम लोगों को H+ आयन मिलता है तो वो एसिड्स हो जाता है। ठीक है, और अगर हम लोगों ने फिर से वाटर लिया और फिर से वाटर में अगर हम लोगों ने एक सब्सटेंस डाला जिसको हम लोग NaOH बोलते हैं, और अगर NaOH अगर कोई भी सब्सटेंस OH के फॉर्म में अगर ब्रेक हो जाता है तो उसको हम लोग बेसिस बोलते हैं। तो NaOH को जब भी हम लोग वाटर में डालेंगे तो Na जो है Na+ अलग हो जाता है और OH- जो है वो अलग हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं 2 आयन्स में। क्योंकि इसमें प्लस और माइनस चार्ज, इसलिए हम लोग इसको आयन्स बोलेंगे। तो जिसमें हम लोगों को आयन्स मिलते हैं OH- आयन्स, तो हम लोग उसको बेसिस बोल देते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ आप लोगों को समझ आएगी। अब एक और बार अच्छे से हम लोग देखते हैं कि जो सब्सटेंस होते हैं जो आयोनाइज या फिर हाइड्रोजन आयन्स, मतलब प्लस H आयन्स जो प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, हम लोग वाटर के हिसाब से हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो उसको एसिड्स बोल देते हैं। और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो OH- आयन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं जब हम लोग उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, NaOH जो एक बेस होता है, जब हमने इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो हमको OH- आयन मिला। HCl जो एक एसिड होता है, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाने के बाद हम लोगों को H+ आयन्स मिले। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं OH- और H+ आयन्स। ठीक है, अब एक चीज़ आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे कि व्हाट आर OH- एंड प्लस आयन्स, ये ऐसा क्या है। क्योंकि क्या होता है ना बच्चों कि आप लोगों को अभी हम लोग ये चीज़ सिखा देंगे तो आपको ये रहेगा कि ठीक है अभी आपको दूसरे एसिड्स आ जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे भी एसिड्स होते हैं जिसमें OH- आयन्स, मतलब एसिड्स होते हैं जिसमें H+ आयन्स जो है वो निकलते नहीं और OH- आयन्स जो है किसी बेसिस में निकलते नहीं है। तो यहाँ पे दूसरे साइंटिस्ट ने बोला ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे ही एसिड्स में जो है H+ आयन्स प्रोड्यूस करे और सारे ही बेसिस जो है OH- आयन्स प्रोड्यूस करे। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अरेनियस ने सबसे पहले एसिड्स और बेसिस के बारे में बताया था, लेकिन क्योंकि जैसे हम लोगों ने डाल्टन के बारे में पढ़ा था ना, ठीक है, फिर उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि नहीं ये डाल्टन की थ्योरी जो है वो सही नहीं है, इसमें भी बहुत सारी गलत चीज़ है। तो वैसे हम लोग देखेंगे कि ये जो होता है सारे एसिड्स जो है H+ आयन्स नहीं प्रोड्यूस करते और सारे बेसिस जो है OH- आयन प्रोड्यूस नहीं करते। इसीलिए अरेनियस की जो डेफिनेशन है वो गलत नहीं है, लेकिन इसमें लिमिटेशंस होती है कि सिर्फ कुछ ही एसिड्स और बेसिस के हिसाब से ये काम करते हैं, सारे एसिड्स और बेसिस के हिसाब से ये जो है ये काम नहीं करते हैं। तो अगर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ब्रॉन्स्टेड,
तो अब नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं ब्रॉन्स्टेड, वो बोलते हैं कि नहीं अरेनियस, आपने थोड़ा सा गलत बताया, अभी मैं आपकी डेफिनेशन को जो है थोड़ा ठीक करता हूँ। तो व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं, ठीक है। तो अरेनियस ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2 साइंटिस्ट है, ठीक है। एक ब्रॉन्स्टेड था, जोनस निकोलस ब्रॉन्स्टेड, और एक थॉमस मार्टिन लॉरी। ये 2 साइंटिस्ट ने मिलकर फिर एक और डेफिनेशन बनाई है एसिड्स और बेसिस की। तो वाटर एसिड्स, जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो H+ आयंस को क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं, ठीक है। कोई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो H+ आयंस को दे देते हैं, उसको हम लोग एसिड्स बोलते हैं। जो H+ आयंस है मतलब वो सिंपली हाइड्रोजन को जो है वो डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। जो हाइड्रोजन को डोनेट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एसिड्स, और जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बेसिस। अब इधर हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन्स मतलब कोई भी प्लस चार्ज, ठीक है। हम लोग किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, जैसे Na है, अगर उसके ऊपर हम लोग प्लस चार्ज लगा देते हैं, K है, अगर उसके ऊपर हम लोग प्लस चार्ज लगा देते हैं, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस जिसके ऊपर प्लस चार्ज लगाए, मतलब जिसके ऊपर प्लस चार्ज लगता है उसको प्रोटॉन बोलते हैं, जिसके ऊपर माइनस लगता है उसको इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो कि प्लस चार्ज के आयंस जो रहते हैं उसको दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं, उसको एसिड बोलते हैं। और कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो प्लस जो इसको है एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करना है, सबसे पहली चीज़ तो प्लस आयंस को हम लोग देते हैं तो वो एसिड्स होता है। और जो ये सब्सटेंस लेता है, अगर एक सब्सटेंस अगर इसको प्लस को देगा, एक सब्सटेंस के लिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस आयंस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स देना, ठीक है। सबसे सिंपल चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन जब हम लोग देते हैं तो हम लोग प्लस चार्ज लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को देना हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड्स। और इलेक्ट्रॉन्स का आना, अगर कोई भी सब्सटेंस है उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसको हम लोग एसिड्स बोल देंगे। और कोई भी सब्सटेंस जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन आता है, जो ऐसा बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन दे दो, और जिसको इलेक्ट्रॉन दिया उसको हम लोग बोलते हैं बेसिस। ऐसा किसने बोला है, ऐसा ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने बोला। लेकिन इसमें भी थोड़ी बहुत लिमिटेशंस आ जाती है कि सारी चीज़ें ऐसी नहीं करती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में जो होता है हम लोग पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस चार्ज लगाते हैं। अब ये पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस क्या है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। जब हम लोग 3rd और 4th चैप्टर पढ़ेंगे इसमें हम लोग देखेंगे। तो इसकी इक्वेशंस में भी जो आता है बहुत सारे लिमिटेशंस आते हैं। लेकिन अभी आप लोग क्लास 10th में तो आपको सिर्फ डेफिनेशंस, ये पूरी तीनों डेफिनेशंस अपने नोट्स में लिखेंगे और ये पूरी डेफिनेशंस को याद करेंगे, क्योंकि आप लोगों को ये बोर्ड्स में आ सकती है, ठीक है बच्चों। इसके लिमिटेशंस और कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं आने वाले, ठीक है। सिर्फ ये डेफिनेशंस आने वाले, लेकिन आप लोगों को एक बार और समझा देते हैं। अभी ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने ऐसा बोला, ठीक है, कि जिसने इलेक्ट्रॉन लिया, जिसने इलेक्ट्रॉन को दिया वो एसिड, जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया वो बेसिस। लेकिन ये भी रॉन्ग है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी लिमिटेशन है, बहुत सारी चीज़ों में इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, बहुत सारे एसिड्स और बेसिस में, लेकिन कुछ ऐसे बचते जिसमें इसको हम लोग नहीं लगा सकते। तो अभी लुईस ने डेफिनेशन दी और उसने बोला कि सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन के पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम लोग एसिड्स बोल देंगे। और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, या 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, उसको हम लोग बेसिस बोल देंगे। जस्ट अपोजिट इसका, इसने क्या बोला है कि जो है डोनेट कर रहा है, जो प्रोटॉन्स को डोनेट कर रहा है वो एसिड्स हो जाएगा। लेकिन लुईस में हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स या मोर देन 2 या फिर 1 इलेक्ट्रॉन्स को जो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अभी क्या होता है ना बच्चों, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूजिंग हो जाता है, ये चीज़ें इसीलिए हो जाती है कंफ्यूजिंग क्योंकि ये तीनों साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी और हम लोग ये तीनों को ट्रू मानते हैं। पहली चीज़ तो ये कि हम लोग ये तीनों को ही ट्रू मानते हैं, हम लोग किसी को भी नहीं बोलते कि ये चीज़ गलत है या ये सही है, क्योंकि तीनों डेफिनेशंस जो होती है वो सही होती है। तो आप लोगों को तीनों डेफिनेशंस याद करनी पड़ेगी और मैंने इसको एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से किया है। बाकी आप लोगों को ये जो है बहुत ज़्यादा मार्क्स के लिए नहीं आता है, लेकिन जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, है ना, जब आप मतलब बड़ी क्लासेस में 11th-12th में जब जाओगे तो आपको और चीज़ें इसके बारे में पता चलेगी। अगर मैं आपको और इसकी डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगी तो इट विल बी कंफ्यूजिंग फॉर यू कि ये चीज़ें क्या है और ये हम लोगों को इतनी सारी चीज़ें क्यों पढ़ाई जा रही है। तो एसिड्स अगर आप लोगों को एग्जाम में आता है, एसिड्स वाटर एसिड्स, तो आप लोग अरेनियस का सबसे पहले पॉइंट रखेंगे कि अरेनियस ने कौन सी डेफिनेशन बोली थी, क्योंकि आप लोगों को क्लास 10 के हिसाब से अरेनियस जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को आता है तो 90% जो है बच्चे क्या करेंगे, मतलब 90% जो है वो अरेनियस की डेफिनेशंस लिखेंगे, क्योंकि हम लोग अरेनियस की क्लास 10th में मानते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों को ब्रॉन्स्टेड और लुईस जो है इसकी डेफिनेशन इसलिए बताई क्योंकि ये जो है आप लोगों को नॉलेज के लिए थोड़ा सा मिल जाना चाहिए, ठीक है।
तो सिंपल हम लोगों ने H+ और OH- आयंस के हिसाब से, क्योंकि अभी आपको 10th में जो एग्जाम्पल्स है वो H+ और OH- के हिसाब से, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो 3 डेफिनेशंस है, तीनों का आप लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अरेनियस को दे दी। अगर एग्जाम में आता है कि व्हाट आर एसिड्स या व्हाट आर बेसिस, तो आप लोगों को ये वाली डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को ये 3 डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के हिसाब से बताई है। ठीक है बच्चों, क्योंकि क्या होता है ना कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने दिया था इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें सही थी। ये जो है ये 75% सही था, लेकिन 100% सही नहीं था। एक्यूरेसी जो है 100% होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ब्रॉन्स्टन ने दिया, इसकी भी 80% सही थी। इसीलिए लुइस ने आया तो इसकी भी जो है 85% ही सही थी। इसीलिए जो है आप लोगों का भी थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, अरेनियस की जो है डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो व्हाट आर एसिड्स, तो आप लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। एंड फॉर योर नॉलेज, और अगर आप किसी एंट्रेंस या दूसरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप ब्रॉन्स्टन और लुइस की भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एसिड्स वो होते हैं जो H+ आयंस जो है वो डोनेट कर, जिसके पास H+ आयंस होता है वो एसिड, और जिसके पास OH- आयंस होता है वो बेस होता है। क्योंकि हम लोग अभी एग्जाम्पल्स जो देखेंगे इसके बेसिस पे एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है बच्चों, ये चीज़ क्लियर होगी। अभी एसिड्स और बेसिस को जब हम लोग मिक्स करते हैं तो हम लोगों को मिलता है सॉल्ट। तो हम लोग जो है अरेनियस को क्यों मान रहे हैं, क्योंकि H+ आयन और OH- आयन्स के कारण हम लोग अरेनियस को इंपॉर्टेंस देते हैं। अभी आप लोगों को सॉल्ट बता देते हैं और इस वीडियो को हम लोग इधर ही एंड करते हैं। तो सॉल्ट क्या होते हैं, एसिड्स और बेसिस, एसिड्स प्लस बेसिस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट। ठीक है, जब भी एक एसिड और बेस मिलता है तो हमको सॉल्ट मिलता है। ठीक है, एसिड हम लोगों ने ले लिया जैसे HCl अरेनियस के हिसाब से, और हम लोगों ने बेस लिया NaOH। ठीक है, इसके पास कौन सा चार्ज है, इसके पास प्लस है, और इसके पास कौन सा है, इसके पास माइनस चार्ज है। ठीक है, इसके पास प्लस है और इसके पास माइनस है। अब क्या होगा कि इन दोनों से हमको मिलके क्या बनता है, सॉल्ट बनेगा। तो प्लस और ये माइनस, तो ये दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे तो हमको मिलेगा H, क्योंकि एक H है, एक ये H इधर है, तो H2O मिलेगा, मतलब वाटर मिलता है। ठीक है, और N है और ये Cl मिक्स हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, NaCl। NaCl क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा। NaCl क्या होता है, ये हमारा होता है सॉल्ट, होता है कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग घर में नमक जो यूज़ करते हैं वो होता है। अब समझ आ गया आप लोगों को एसिड प्लस बेस क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। और एसिड प्लस बेस एक न्यूट्रल रिएक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि एसिड्स के पास प्लस होता है, इसके पास माइनस चार्ज होता है। प्लस माइनस चार्ज क्या होता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और हम लोगों को मिलता है न्यूट्रल। ठीक है, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा हुआ, इसलिए हम लोग अरेनियस की डेफिनेशन को फॉलो थोड़ा सा करेंगे। ठीक है, क्योंकि अरेनियस के हिसाब से जो है प्लस और माइनस चार्ज है, हम लोग इसकी डेफिनेशन के हिसाब से फॉलो करेंगे। लेकिन आप लोगों को तीनों मैंने एक बार अच्छे से बता दिया। ठीक है बच्चों, अब ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, एसिड्स और बेसिस जो है मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। और सबसे सिंपल एग्जांपल जो है HCl प्लस NaOH का आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, अभी कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, इसको तो हम लोग कल देखेंगे। और व्हाट आर लिटमस पेपर्स और व्हाट आर इंडिकेटर्स, इसको भी हम लोग कल वाले सेशन में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।